एवरीवन, सो इफ़ यू आर समवन जिसे हिस्टोलॉजी काफ़ी टफ लगती है, जिसे लगता है हिस्टोलॉजी इज ऑल ब्लू पिंक और उसमें समझ ही नहीं आता कौन सी स्लाइड किसकी है, सो यू आर एट द राइट प्लेस। सो आई विल टेल यू एग्जैक्टली आपको क्या करना है हिस्टोलॉजी में अच्छा स्कोर करने के लिए, एंड आई विल टेल यू द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप। सो पर्सनली मुझे हिस्टोलॉजी ठीक ठाक लगती थी। इनिशियली आई डिड स्ट्रगल अ लॉट, बट उसके बाद आई यूज्ड टू फाइंड इट कि यार ये काफ़ी ईजी है एंड काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये फियर निकाल दो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठो, इस वीडियो को सुनो, इस तरह सुनो कि हाँ चीज़ें पॉसिबल हैं, उससे भागने की कोशिश मत करो। सेकेंड थिंग इज वी आर सेइंग इट्स ऑल ब्लू पिंक, तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ब्लू क्या है और पिंक क्या है। अनदर थिंग इज कि लाइट माइक्रोस्कोप के साथ डील करना कई बार हमें नहीं आ रहा होता। लेट मी टेल यू, आपने पहले लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ नहीं किया, सो इट्स वेरी नेचुरल कि आपको चीज़ें नहीं आएंगी। इन पे ध्यान देना है, इनको टाइम देना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आस्क योर फ्रेंड्स, आस्क योर टीचर्स। एंशियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अगर जो एक्चुअल स्लाइड पे जो फोकस करना था हमें, वो हमें आता भी हो बट उस स्ट्रेस उस एंजाइटी में नहीं हो पाता। जनरल एनाटॉमी की थ्योरी हम इतना नहीं पढ़ते, बट उसकी जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स हैं, तो स्क्वैमस सेल किस तरह से बनता है, हमारा क्यूबॉइडल सेल ऐसे स्क्वायर वाले डब्बे बनाने हैं आपको, या फिर कॉलमनार सेल है तो आपको टॉल बनाना है, बेसल न्यूक्लियस होगा, सीलिया है तो उसको ऊपर ऐसे हेयर लाइक बना देना है, या फिर स्मूथ मसल सेल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बेसिक समझ लो कि ग्लैंड, दो तरह के ग्लैंड होते हैं, सीरस होते हैं और म्यूकस होते हैं, कुछ मिक्स्ड भी होते हैं। तो सीरस ग्लैंड कैसे दिखेगा, इस तरह से उसको अच्छे से समझ लो, अपनी लैंग्वेज में थोड़े से नोट्स बना लो विच विल हेल्प यू इन फ्यूचर। अब हम चलते हैं एग्जैक्टली जैसे हमें पढ़ाया जाता है और किस पॉइंट पे हम अपना क्या इनपुट दे सकते हैं जिससे हमारा जो आउटपुट आए वो बेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई सी टॉपिक की हिस्टोलॉजी पढ़ी, ठीक है, तो क्लास में वो स्लाइड्स से बताते थे, बहुत इलेबोरेट नोट्स मत बनाओ, बट उस हिस्टोलॉजी में जो टीचर ऐसी टर्म यूज़ करती है कि ये पूछा जाता है या फिर इससे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो आप, तो वो वाले पॉइंट्स ना लिख लो। देन ऑन द सेम डे वी यूज्ड टू हैव आवर प्रैक्टिकल क्लास, जिसपे हम वही वाली स्लाइड माइक्रोस्कोप के अंडर देखते थे। सो अब आपके पास 3-4 पॉइंट जॉटेड डाउन है। अब विद दैट ओनली पॉइंट्स आप उस स्लाइड को देखने की कोशिश करो, क्या आपको समझ आ रहा है। मोस्टली हमें लगता है, लेट मी बी ऑनेस्ट, कि समझ थ्योरी में आया था, यहाँ पर भी वही दिखेगा, बट इतना लीनियर रिलेशन नहीं होता। सो समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप बुक को रेफर करो। सो नाउ टॉकिंग अबाउट बुक्स, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज डिफॉयल, जो इंडियन ऑथर मोस्टली हम यूज़ करते हैं दैट इज IPC। तो यू कैन गो विद डिफॉयर, बट एट द सेम टाइम हिस्टोलॉजी को आप उतना टाइम नहीं देते, तो आपको रिसोर्स भी ऐसे चूज़ करना चाहिए जिसको आप रिवाइज कर पाओ, एंड IB Singh इज डिसेंट इनफ। सो आई पर्सनली यूज IB Singh। तो अब आप उसमें ना पिक्चर दी होती है और उसके नीचे 3-4-5 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन दी होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन एज इन कि आपको क्या क्या दिखेगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये वाला पर्टिकुलर टिश्यू है। सो इफ़ यू फाउंड दैट हेल्पफुल, आप वाले पॉइंट्स जो IB Singh में लिखे थे वो भी अपने उन शॉर्ट 3-4 पॉइंट में ऐड कर सकते हो, या अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो अपने 3-4 पॉइंट से समझ आ गया था, तो IB Singh में अपने वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हो, कि अल्टीमेटली लास्ट में जब आपको रिवीजन करनी हो तो आपके पास बस एक रिसोर्स हो जिसको आप प्रेफर कर सको। एंड मेक श्योर आपको जो भी स्लाइड में दिख रहा है आप उसकी पिक क्लिक कर लो। ये अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उन डायग्राम्स को ड्रॉ करो। फिर हम वेट करते हैं एक अच्छे बच्चे का जिसने अच्छा सा डायग्राम बनाया हो, और फिर वो स्टूडेंट्स ग्रुप पर शेयर कर दे पिक, एंड हम उसको कॉपी कर लें। बट जब कॉपी भी कर रहे होते हैं तो हम उसको एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स फाइन कि अगर आप किसी की प्रैक्टिकल फाइल से देख के कर रहे हो या फिर बुक से देख के कर रहे हो, पर ये ध्यान रखो आपको एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनानी। हर एक स्लाइड को जब आप बनाते हो तो उसकी लेबलिंग देखो सबसे पहले।
आपने देखा इस पे 4 लेबलिंग है, ठीक है। इसमें म्यूकस ग्लैंड्स है, इस पे मान लो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, हाईलाइन वाला कार्टिलेज है, और ऐसे मतलब 3-4 चीज़ें, ब्लड वेसल है उस पर। तो ऐसे आपने 4 चीज़ें देख ली लेबलिंग में। तो अब आपको वही लेबलिंग वाली चीज़ें बनानी है, क्योंकि आपकी जनरल एनाटमी अच्छी थी और आपने हिस्टोलॉजी वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। तो अब आपको ठीक है, इसमें स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है तो मुझे वो बनाना है, म्यूकस ग्लैंड है तो मुझे ये बनाना है, हाइलाइन कार्टिलेज मुझे बेसिक नॉलेज से पता है कि ऐसे बनाना है। तो इस तरह का जब आप अप्रोच रखोगे दैट डेफिनेटली हेल्प। इसके बाद आता है रिवीजन। तो रिवीजन भी हम नहीं करते इतने अच्छे से, क्योंकि हमें लगता है कि क्या पूरा ब्लू और पिंक कलर की HNE पेंसिल से पूरा बनाए, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आप नॉर्मल पेन से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपको बेसिक जो मैंने बताया कि पिंक क्या बनेगा, ब्लू क्या बनेगा, ये सब आना चाहिए। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड अब आपको लग रहा होगा कि येस इट्स डूएबल एंड इट्स नॉट दैट मच टू फियर अबाउट. So all the best guys, and if you like this video, do like it, do comment, and do let me know that were you able to understand. Thanks for watching and bye bye.